Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time मैं उनको बता दूं कि how will be the format of our session. तो पहले आज हम कुछ न्यूज़ को कवर करते हुए चलेंगे और ऐसे आपको सारे के सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ मिलती जाएगी एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो कि हमने और वो क्वेश्चंस किसके रिलेटेड होंगे जो कि हमने इस सेशन में जो भी चीज़ पढ़ी है उसके रिलेटेड ही ऑफकोर्स क्वेश्चंस होंगे राइट। तो यस, पहले न्यूज़ को पढ़ेंगे फिर एट द एंड ऑफ द सेशन हम MCQ के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बताना आप मुझे कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। ओके, वरना हम यूजुअली MCQ के फॉर्मेट में सेशन करते हैं MCQ प्लस वन लाइनर। आज का ये सेशन थोड़ा अलग होगा तो आप मुझे बताना कि आपको ऐसे फॉर्मेट में चाहिए या फिर MCQ प्लस वन लाइनर के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। तो ग्रीनको ग्रुप जो है हैज़ ऑब्टेन्ड a sanction of rupees 6200 crore from government backed national bank for financing infrastructure and development। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसको फाइनेंस करने के लिए ग्रीनको ग्रुप को इतना पैसा मिल गया है, ठीक है। अब जो ग्रीनको ग्रुप है plans to use these funds to prepay two sets of dollar bonds worth over $1 billion maturing in 2025। तो दो सेट्स में वो अपना जो है फंड्स को रिलीज़ करेंगे और उसका वर्थ कितना रहेगा, मतलब अमाउंट कितना रहेगा, $1 बिलियन रहेगा और वो 2025 तक मैच्योर होंगे, ठीक है। एंड द डिसबर्समेंट्स विल ऑकर इन ट्रांचेस, और जो ये पैसा दिया जाएगा वो ट्रांचेस में दिया जाएगा। ट्रांचेस इज किश्तों में दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रांच, सेकेंड ट्रांच, थर्ड ट्रांच, ऐसे किश्तों में दिया जाएगा, ठीक है। Okay, next, Punjab National Bank has entered into the Memorandum of Understanding, that is MOU, with the Steel Authority of India Limited, that is SAIL। तो PNB ने किसके साथ MOU साइन किया है? SAIL के साथ। किस लिए MOU साइन किया है? टू ऑफर कंसेशनल लोन्स टू SAIL एम्प्लॉयज़। तो SAIL के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंसेशनल रेट पे लोन्स देने के लिए, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस के, नॉट इंश्योरेंस, लोन देने के लिए, कार लोन हो, फायर लोन हो, हाउसिंग लोन हो, तो लोन्स देने के लिए एट एन अफोर्डेबल रेट, कंसेशनल रेट। कंसेशनल मतलब जो आम लोग होंगे उनसे कम रेट पे इनको दिया जाएगा, ठीक है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग करके एक स्कीम को लॉन्च किया था। मैंने आपको पिछले सेशंस में समझाया था, अगर आपको याद है कि वो क्या है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, 18 जुलाई यानी कि आज ही के दिन इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है और इस डे को मनाने की शुरुआत UN ने की थी 2009 से, और इस बार की थीम है इट इज़ स्टिल इन आवर हैंड्स टू कम्बैट पावर्टी एंड इनक्वालिटी। मतलब ये अभी भी हमारे हाथों में है कि हम पावर्टी और इनक्वालिटी से कम्बैट कर सकते हैं, यानी कि लड़ सकते हैं, ठीक है। 1993 में नेल्सन मंडेला जी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था और इन्होंने इस अवार्ड को शेयर किया था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट FW डे क्लर्क के साथ, ठीक है। और 1994 में ये प्रेसिडेंट बन गए साउथ अफ्रीका के, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज़, ठीक है। अगले न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। हरेला फेस्टिवल मनाया गया उत्तराखंड में, ठीक है। हरेला एक ऑस्पिशियस हिंदू फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में और कुछ भागों में हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। ये मेनली कुमाऊं रीजन जो है उत्तराखंड का, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। हरेला फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे। ये किस दिन मनाया जाता है? श्रावण मास, यानी कि श्रावण का जो दिन होता है उसके दिन ये मनाया जाता है एज पर हिंदू सोलार कैलेंडर, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन एंड द प्लांटिंग ऑफ न्यू क्रॉप्स। तो मानसून आता है और मानसून जैसे ही आ जाता है फिर हम बीज बोते हैं, तो उसका कमेमोरेट करने के लिए उस चीज़ को ये पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। श्रावण मास के दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। या फिर हम इसे श्रावण संक्रांति भी कहते हैं या फिर कर्क संक्रांति भी कहते हैं, बिकॉज इस दिन सूरज जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करता है, ठीक है। अलाइनिंग विद द सेरेमोनियल ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेडिंग ऑफ शिवा एंड पार्वती। तो ऐसा माना भी जाता है कि शिवा और पार्वती जी का इस दौरान शादी भी हुई थी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है
यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है। उसको कौन चेयर कर रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो इन्होंने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट, यानी कि एनी रेस। ठीक है, तो इन्होंने ये ऐप या फिर प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ये फॉर नॉर्थ ईस्ट फार्मर्स। किन के लिए लॉन्च किया है? जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे जो फार्मर्स हैं, ताकि उनको बेनिफिट मिले एंड हेल्प पोजिशन इट एज अ हब ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा ये आ गया, सिक्किम, मेघालय, ठीक है, नागालैंड। तो ये सारे रीजन में जो भी फार्मर्स हैं वो उनको एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिले। अब कैसे उनको फ़ायदा होगा? अब ये जो फार्मर्स हैं ये इस पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, ठीक है, और इस प्रोडक्ट ऑनलाइन होगा तो पूरे विश्व से कहीं से भी लोग परचेज कर सकते हैं ना। तो इस मोटिव से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगली न्यूज़ है इंदौर हैज़ ऑलरेडी बीन द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, ये तो हम सब जानते हैं। एंड इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी है इंदौर। उस इंदौर ने फिर अब क्या किया है? नया कारनामा, हैज़ अचीव्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग मोर देन 1.1 मिलियन सैपलिंग्स इन अ सिंगल डे। तो एक दिन में उन्होंने और एक रिकॉर्ड को अचीव कर लिया है। और क्या है वो रिकॉर्ड? 1.1 मिलियन पेड़ लगाए हैं, सैपलिंग्स पौधे लगाए हैं उन्होंने, ठीक है। और ये किस इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, उस दिन पे इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन चलाया था। तो इसी कैंपेन के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर ने 1.1 मिलियन सैपलिंग्स लगाए हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी ने भी एक दिन में इतने पेड़ नहीं लगाए हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है फरीदा बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रेक, ट्रांस हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो ये जो दो इंस्टीट्यूट्स हैं, लेट मी टेक द डिफरेंट पेन। तो एक इंस्टीट्यूट हो गया फरीदा बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च, मतलब ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, फरीदाबाद बेस्ड है ये। और क्या काम है, इसको हम क्या कहा जाता है? ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इसका नाम है, ठीक है, या फिर हम इसे ब्रिक तिश्ती भी कहते हैं। ये पहली लैबोरेटरी बन गई है इन एशिया की पहली लैबोरेटरी और वर्ल्ड की 9th लैबोरेटरी, जिसको एक्रेडिटेशन यानी कि वैलिडेशन मिला है बाय द कोलेशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। तो इस संस्था से इसको एक्रेडिटेशन मिलने वाली ये पहली संस्था है एशिया की और वर्ल्ड की 9th ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब CEPI ये जो संस्था है जो इसे एक्रेडिटेशन दे रही है, ये क्या करती है ये संस्था, ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। CEPI वॉज फाउंडेड इन 2017 दावोस में इसका फाउंडेशन हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, टू डेवलप वैक्सीन्स अगेंस्ट फ्यूचर एपिडेमिक्स, ठीक है। तो जो फ्यूचर में अगर कोई एपिडेमिक होता है, कोई बीमारी, ठीक है, आती है, स्पेशली सांस से रिलेटेड, आपके ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो ये जो है संस्था उस वैक्सीन्स को डेवलप करेगी, ठीक है। द CEPI लैब्स आर इन यूरोप। तो ये लैब्स कहाँ पे हैं? अपने यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, US में है, ठीक है। अब एशिया में भी ये आ गया है, ठीक है। एशिया में कहाँ पे है? इंडिया के फरीदाबाद में, ठीक है। और उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जो फरीदाबाद में, मतलब इस लैब का नाम क्या है जो कि अब इंडिया में आ गई है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, यानी कि ब्रिक, ठीक है, ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो ये पूरा का पूरा इसका नाम है। तो ब्रिक तिश्ती आप याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रिक तिश्ती वॉज चूजन फॉर इट्स कैपेबिलिटी टू हैंडल बायोसेफ्टी लेवल BSL-3 पैथोजेंस, ठीक है। अब इसी को ही क्यों चुना गया है? और भी कई सारे लैब्स होंगे इंडिया में, इस लैब को इसलिए चुना गया है बिकॉज ये जो है ना, ये कैपेबल है किस तरीके के पैथोजन को हैंडल करने के लिए? BSL-3। अब BSL-3 पैथोजन क्या हो गया? ये एक ऐसी लैबोरेटरीज होती हैं जो कंडक्ट करती हैं रिसर्च ऑन माइक्रोब्स दैट कैन कॉज सीरियस पोटेंशियली लीथल डिसीजेस थ्रू इनहेलेशन। मतलब जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तब जो पैथोजेंस हमारे बॉडी में या फिर वायरसेस जो है हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तब जो बीमारियां होती हैं ना, उन पर्टिकुलर चीज़ों को जो देखते हैं
या फिर उन पर्टिकुलर पैथोजेंस पे जो रिसर्च करते हैं, हम उन्हें BSL-3 लैबोरेटरीज कहते हैं, उन पर्टिकुलर लैबोरेटरीज को, ठीक है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को चुना गया है। जैसे कि एग्जांपल कोविड-19 हो गया, येलो फीवर हो गया, वेस्ट नाइल वायरस हो गया, तो ये सारी ऐसी वायरस है जो कि सांस लेने वक्त आपके बॉडी में एंटर कर जाती है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों पे वर्क करने का जो पैरामीटर है वो सिर्फ और सिर्फ BSL-3 लैब्स ही पूरा कर सकती हैं, ठीक है। और ऐसी इकलौती लैब जो है वो फरीदाबाद में स्थित है, जिसका नाम है ब्रिक तिश्ती, ठीक है। ये न्यूज़ क्लियर हो गई आप सभी को। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, इन दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसके तहत 22,000 बुक्स को 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा आने वाले 5 सालों में, ठीक है। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ UGC एंड भारतीय भाषा समिति। तो इन दोनों का ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, दोनों साथ मिल के आए हैं इस काम को पूरा करने के लिए। अब भारतीय भाषा समिति क्या है? अ हाई पावर्ड कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये हाई पावर्ड मिनिस्ट्री है टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस इन एजुकेशन। तो जो भी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उनका प्रमोशन किया जाए एजुकेशन के ज़रिए, ये इस संस्था का काम है, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने बाकी कौन से 3 लैंडमार्क्स इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। पहला है अस्मिता, तो UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अस्मिता को लॉन्च किया है। बहुभाषा शब्दकोश को लॉन्च किया है। अस्मिता के तहत ये किया जाएगा, ठीक है, मतलब 22,000 बुक्स को 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा, ठीक है। बहुभाषा शब्दकोश क्या होता है? आपका डिक्शनरी होता है, ठीक है। रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर है, मतलब आप जिसी भी लैंग्वेजेस में लिखोगे इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। विल गिव मोमेंटम टू इम्पैरेटिंग सॉरी एक जो 3 इनिशिएटिव्स कौन से हैं? पहला है आपका अस्मिता, बहुभाषा शब्दकोश आपका दूसरा इनिशिएटिव है, तीसरा है रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। ओके, अस्मिता तो ये काम करेगा 22,000 बुक्स को बनाने का। बहुभाषा शब्दकोश आपकी डिक्शनरी है जो कि आपको कई सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके देगी। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर इस, जो आप किसी भी भाषा में लिखोगे वो आपको इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में वो कंटेंट ट्रांसलेट करके देगा, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। तो ये 3 इनिशिएटिव्स आपके लॉन्च किए गए हैं UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। अगली न्यूज़ है ICAR's फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है। इनका 96th फाउंडेशन डे मनाया जाएगा न्यू दिल्ली में। तो इसी के तहत इन्होंने क्या कुछ किया है? द काउंसिल्स की इनिशिएटिव्स आर 100 days 100 varieties। तो ये एक इनका पहला इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव है 100 days 100 टेक्नोलॉजीज़, ये इनका दूसरा इनिशिएटिव है। तीसरा इनिशिएटिव है 1 scientist 1 product, ठीक है। 1 scientist 1 product प्रोग्राम विल इम्प्रूव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इस इनिशिएटिव के तहत हर एक साइंटिस्ट को एक एरिया दिया जाएगा जिसके ऊपर उनको R&D करना होगा, और साल के अंत में वो फिर मिलेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये 3 इनिशिएटिव्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, ओके। नेक्स्ट, इंडियन नेवी लॉन्चेस इट्स फ्लैगशिप नेशनल लेवल क्विज कॉम्पिटिशन जिसका नाम है थिंक 2024, ठीक है। तो इंडियन नेवी ने इस क्विज़ को लॉन्च किया है और इस क्विज़ का थीम है विकसित भारत, ठीक है। तो और ये कॉन्टेस्ट, ये क्विज़ जो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो कि 9th और 12th क्लास के बीच पढ़ते हैं अक्रॉस द कंट्री इन हाइब्रिड मोड इन 4 स्टेजेस। तो 4 स्टेजेस में होगा। हाइब्रिड मोड इज़ आई थिंक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन होगा ये, और 4 स्टेजेस में ये क्विज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष धांडेकर द विजनरी बिहाइंड कैमलिन्स सक्सेस पासिस अवे एट 86। तो सुभाष धांडेकर जी जो हैं वो अपने स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन सुना होगा, राइट। कैमलिन के पेंसिल्स आते थे, ज्योमेट्री बॉक्स आता था, ठीक है। तो उसके जो फाउंडर थे अब ये नहीं रहे हैं, ठीक है। सुभाष धांडेकर द फाउंडर ऑफ आइकॉनिक स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन डाइड एट द एज ऑफ 86। तो 86 के एज में ये चल बसे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, ग्रेटा गर्विग रिसीव 2024 पायोनियर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ग्रेटा गर्विग को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रेटा गर्विग एक फिल्म मेकर हैं। कौन सी फिल्म्स इन्होंने बनाई हैं? लेडी बर्ड, लिटिल वुमन, बारबी जो भी हाल ही में रिसेंट रिलीज़ हुई थी उसके भी ये फिल्म मेकर हैं, ठीक है। और इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड कौन देता है?
विल रॉजर्स मोशन पिक्चर पायनियर्स फाउंडेशन, ठीक है। तो ये इस फाउंडेशन का नाम है जो इस पर्टिकुलर अवार्ड को देती है, और ये अवार्ड किसको मिला है? ग्रेटा ग्रेविक को, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पॉल कागमे री इलेक्टेड फॉर द 4th टर्म एज रवांडास प्रेसिडेंट। तो रवांडा के प्रेसिडेंट चौथी बार फिर से कौन बन गए हैं? पॉल कागमे, ठीक है। रवांडा एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, मतलब आसपास इसके अब सपोज ये रवांडा है तो इसके चारों तरफ बाकी लैंड ही लैंड है, कोई ओशन नहीं है, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में ये स्थित है, ठीक है। अगली न्यूज़, टिम वॉकर द प्रिजनर ऑफ भोपाल, एक नॉवेल है ये जो कि रिलीज़ की गई है टिम वॉकर के द्वारा, ठीक है। और इनकी नॉवेल का नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। क्यों लॉन्च की गई है? बिकॉज 40 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी को, जो कि 1984 में हुई थी, ठीक है। तब उस वक्त जब ये गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो किसी जो टिम वॉकर हैं ये किसी ग्राफिक सेक्टर में ये तैनात थे, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस नॉवेल में, ठीक है। थॉमस मुलर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल सॉकर। तो फुटबॉल के जगत से थॉमस मुलर ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। 14 साल तक इन्होंने खेला है जर्मनी के नेशनल टीम के लिए। मुलर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन जर्मनीज 2024 वर्ल्ड कप विक्ट्री। तो 2014 में जो वर्ल्ड कप जीता था जर्मनी में, उसमें इन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया था। 5 गोल्स को इन्होंने स्कोर किया था उस पूरे टूर्नामेंट में, एंड 10 गोल्स ओवरऑल इन वर्ल्ड कप्स। तो ओवरऑल वर्ल्ड कप्स में इनके 10 गोल हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना कि थॉमस मुलर जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, ठीक है। और एक रिटायरमेंट आ रही है, फ्रांस ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोलर ओलिवर ग्रियॉर्ड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। तो इन्होंने भी जो कि फ्रांस की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इस इंटरनेशनल करियर इंक्लूड्स विनिंग द 2018 वर्ल्ड कप। तो 2018 वर्ल्ड कप जो फ्रांस जीता था उसमें इन्होंने भी योगदान दिया था, ठीक है। तो एक है जर्मनी के, एक है फ्रांस के। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम अपने सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे डज हेराला फॉल अकॉर्डिंग टू हिंदू लूनी सोलार कैलेंडर। तो हेराला जो फेस्टिवल है उत्तराखंड में मनाया जाता है और कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में भी ये मनाया जाता है कुछ भागों में। तो ये फेस्टिवल किस दिन पे आता है एज पर हिंदू कैलेंडर? यस, श्रावण मास का पहले दिन पे ये आता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना न्यूज़ में। यस, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ अस्मिता प्रोजेक्ट। जो अस्मिता प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था? यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दोनों मिलकर, ठीक है। 3 इनिशिएटिव्स थे, अस्मिता, बहुभाषा शब्दकोश और रियल टाइम ट्रांसलेशन। अस्मिता का एम क्या है? येस, टू डेवलप 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। ये न्यूज़ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी, है ना। याद आ रहे हैं ना आंसर्स आपको? आप आंसर्स कितने कर पा रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपके कितने आंसर्स सही हो रहे हैं, ठीक है। Who has been appointed as the co-chair of the Alliance of CEO Climate Leaders। तो CEO ऑफ क्लाइमेट, ये मैंने शायद आपको न्यूज़ नहीं बताई थी बट अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो CEO ऑफ क्लाइमेट लीडर्स एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे ऐसे विश्व के CEOs आते हैं जो कि ग्रीन रिन्यूएबल्स एनर्जी को प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ CEOs का एक संगठन है जिसका नाम है CEO क्लाइमेट लीडर्स। तो इस संगठन या फिर इस ग्रुप को कौन चेयर करेंगे, किन्हें चुना गया है? यस, उनका नाम है सुमंत सिन्हा जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ICAR's वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम जो ICAR का था वो कितने साल तक चलेगा? यस, जिसके तहत वो हर एक साइंटिस्ट को एक पर्टिकुलर टास्क देंगे एनिमल हस्बेंड्री और बाकी सेक्टर्स में। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर्स। तो ये 5 साल तक ये प्रोग्राम इनका चलेगा, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द प्रिजनर ऑफ भोपाल। द प्रिजनर ऑफ भोपाल जो नॉवल है उसके ऑथर कौन है? भोपाल ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसके 40th एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने ये बुक लिखी है। कौन है? यस, टिम वॉकर, ओके। नेक्स्ट, वेयर इज़ द एशियाज फर्स्ट CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लोकेटेड। तो एशिया की पहली CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ पे है? जो मैंने आपको बताया था, BSL-3 लैब इंडिया में लोकेटेड रहेगी। यस, किस शहर में? फरीदाबाद में, ठीक है। ये सारी न्यूज़ हमने पढ़ी थी। आई होप आपको आंसर्स आ रहे हैं। येस, दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे इस सेशन में। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, अपॉइंटमेंट्स हो, रिटायरमेंट्स हो, ठीक है।
तो बस आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर वो भी किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा, तो डू शेयर द सेशन विद देम। एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरी वन।